हरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयिण्याणं नमो अजायाणं नमो योगे सबसामोनं। जय बोले गजानन श्री आदिनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, परम पूज्य मणिकुंज ज्येष्ठ आचार्य श्री आदि सागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी सन्मति सागर जी महाराज की। गुरु के गुण गाओ, गुरु चरण भक्ति में झूमे हम, गुरु के गुण गाओ, गुरु भक्ति में झूमे हम, गुरु के चरणों को छूते छूटे जाते हैं सारे हम, गुरु के गुण गाओ, गुरु भक्ति में झूमे हम, गुरु के गुण गाओ, गुरु भक्ति में झूमे हम। जय बोल परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, तीन गुरु महामुनि राजों की, बड़े आदि गुरु बाबा सुभाष सुपर कमेटी नाथ जी की जय करे गुरु माता, जय करे गुरु माता। इत्थं यथा तव विभूतिरभु जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विदो न तथा परस्य यादृक् प्रभादिनक्रतः प्रहतान्धकारः तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि। धर्म देशना की विधान में था जिनवर का जोगेश्वर, मेरे सा क्या कुछ अन्य कुदेवों में भी दिखता है सौंदर्य। जो छवि गोरति वीर के नाशक रवि में है देखी जाती, वैसी ही क्या अतुल कांति नक्षत्रों में लेखी जाती। श्री भक्तावन इस स्तोत्र के 37वें श्लोक के माध्यम से श्री महात्म आचार्य प्रभु आदिनाथ स्वामी की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे भगवान, जो समो शरण विराजित होते हो और जब आप धर्मोपदेश देते हो तो आपकी जो विभूति होती है वो विभूति कहीं और देखने को नहीं मिलती है। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, किसी भी देव के पास चले जाओ, जैसी विभूति आपके समो शरण की है भगवान, ऐसी विभूति दुनिया में अन्य किसी की भी नहीं है। फिर क्या कहा? जो तिमिर होता है, जो अंधकार होता है, कहते हैं अंधकार सूर्य की एक किरण से छिन्न भिन्न हो जाता है। क्या वो अंधकार नक्षत्रों की किरणों से छिन्न भिन्न होता है क्या? हो पाता है? नहीं हो पाता है। भगवान की महिमा क्या है? आपके समाज शरण की महिमा क्या है? कोई सभा लगती है ना? मंच कैसा होता है? व्यक्ति जितना स्टैंडर्ड होगा मंच भी उतना हाई फाई होता है। कहने में तो ऐसे ही आता है, सुनने में तो। फिर प्रवचन कैसा है? फिर प्रवचन सुनने के लिए कौन कौन आ रहा है? भगवान का प्रवचन सुनने के लिए कौन कौन आता है? दिव्य ध्वनि सुनने के लिए कौन कौन आ रहा है? सोधर में इंद्र भी आते हैं, कुबेर इंद्र भी आते हैं, चक्रवर्ती भी आते हैं, सारे देव परिवार सहित भगवान के समक्ष शरण में आते हैं। अब किसी का प्रवचन हो, आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव का प्रोग्राम हुआ था कुछ दिन पहले, तो कहते हैं मुख्यमंत्री आया था, गुजरात मुख्यमंत्री आए भी थे और आचार्य लोगों को प्रातः प्रभाकर की उपाधि देकर भी गए। ऐसे कई आते हैं देश के नेता और आचार्य लोगों के चरणों में आकर दस्तक होते हैं। क्यों आते हैं? भाई नेता है, जानते हैं जो वैभव, जो तपस्या इन संतों की है, दिगंबर संतों की है, वो दुनिया में अन्य कहीं पर नहीं। फिर जो वैभव प्रभु का है वो
दिव्य धनी प्रभु महावीर स्वामी की वाणी कैसी है? जिन धर्म कैसा है? कैसा है? अनेकांत से आध्यात्म है। कैसा है? एकांत को लेकर नहीं बैठते हैं कि हम ऐसा ही है। महावीर स्वामी कहते हैं ऐसा भी है तो इस अपेक्षा से ऐसा भी है। बताओ, 6 अंधे व्यक्ति एक हाथी के पास पहुंच गए। पूछा भाई हाथी कैसा है? तो एक ने पकड़े उसके पैर और बोलता है हाथी खंबे जैसा है। दूसरा पकड़ता है कान, भाई हाथी कैसा है? तो कहता है सुपड़े जैसा है। तीसरा पकड़ता है सूंड, भाई हाथी कैसा है? बोला सांप जैसा है हाथी तो। चौथा को पूछा भाई कैसा है हाथी? वो कहता है पेट पकड़ के कहता है हाथी तो दीवार जैसा है। पांचवे को पूछा हाथी कैसा है? वो पूंछ पकड़ के कहता है हाथी तो झाड़ू जैसा है। छठे को पूछा भाई हाथी कैसा है? वो दांत को हाथ लगा के कहता है कि हाथी तो पहाड़ जैसा है। अब बताओ सही कौन है गलत कौन? इसे कहते हैं नहीं, प्रमाण और नहीं। जिन धर्मों को समझने के लिए प्रमाण और नहीं 2 चीज होती है। प्रमाण मतलब हाथी हाथी जैसा है। नहीं क्या कहता है? हाथी केवल खंबे जैसा है तो गलत हो जाएगा, मिथ्यात्व हो जाएगा। क्या कहना पड़ेगा? महावीर स्वामी ने कहा हाथी पैर की अपेक्षा से खंबे जैसा है। अपेक्षा लगानी पड़ती है। हाथी पैर की अपेक्षा खंबे जैसा है, कथन एकदम सत्य है, सम्यक है। क्यों? महावीर स्वामी दिव्य धनी में कहा है हाथी ऐसा भी हो। फिर अब जिसने कहा कि हाथी सुपड़े जैसा है, गलत है वो मतलब नहीं। अब यहां क्या कहना पड़ेगा? फिर से जोर से बोलो। कान की अपेक्षा हाथी सुपड़े जैसा, सही है ना? फिर मतलब अपेक्षा से जो कथन होता है और सम्यक कथन है तो वो कहलाता है अनेकांत स्याद्वाद में धर्म। स्याद्वाद क्या है? कथनचित ऐसा है, कथनचित हाथी जैसा है ना? शुद्ध निश्चय ऐसे हम क्या है? शुद्ध आत्मा है और व्यवहार में से हम मनुष्य हैं। शुद्ध नहीं से हम शुद्ध आत्मा है, व्यवहार में से हमारी का है। ये भी तो पर्याय है। पर्याय है ना? पर्याय में बुद्धि लगाना सही है या निश्चय में बुद्धि लगाना सही है? पर्याय में, निश्चय में नहीं। जहां जब जो जरूरत हो, कोई तकलीफ आ जाए। एक बार क्या हुआ, एक नन्हा सा बालक माँ के साथ जा रहा था मंदिर। माँ की अंगुली पकड़े हुए थी। तो बच्चे होते थोड़ा सा उछल कूद भी करते हैं। तो बच्चा उछल कूद करता हुआ नीचे गिर गया और गिरा तो गिरा, जोर से रोने लगा। तो माँ ने कहा अरे बेटा, राजा बेटा हो, क्यों रो रहे हो? देखो कल तुम्हारी दीदी भी तो गिरी थी, वो रोई थी क्या? तो भी बच्चा रोता जा रहा है, जोर से रोता जा रहा है। फिर माँ ने कहा देखो बेटा, ध्यान से चलना पड़ता है ना, ठोकर लगती तो जबन गिर जाते हैं। तो और मम्मी ने कहा ध्यान से चलना पड़ता है, तो और जोर से रोने लगा, मुझे ही डांट रहे। फिर माँ ने कहा बेटा देखो कल दीदी नीचे गिरी थी ना और तुम हंसे थे, इसलिए आज तुम नीचे गिर गए। तो और जोर से रोने लगा। ये मानने का कोई बात नहीं बेटा, देखो आप तो नीचे गिरे ही नहीं, ये तो घोड़ा कूदा था। तो बच्चा एकदम चुप हो गया। मतलब ये 4 अनुयोग की 4 एग्जाम्पल है। प्रथमानुयोग पहला जो एग्जाम्पल था, जो कल दीदी भी गिरी थी, वो रोई थी क्या? तो प्रथमानुयोग कहता है महापुरुष के जीवन से सीखो। श्रीपाद के जीवन में कितने संकट आए, आचार्य आदिशंकर जी महाराज के जीवन कितने संकट आए। आज कोई सोचे हम तो दीक्षा मिले, कौन खिलाएगा कौन पिलाएगा।
ज्ञानी आज से 1500 में ऐसे नजर आते हैं आपको देखने में। आज तो खूब प्रभावना हो चुकी जैन धर्म की। वो समय था जिस समय आदि शंकर जी महाराज ने दीक्षा ली थी, तो रोए थे क्या होगा, कौन आहार करवाएगा, कौन क्या करेगा। अरे बेटा दीक्षा मत लो, कौन दवाई देगा, बुखार आएगा तो कौन क्या करने वाला है। हमारे दीक्षा के 4 दिन पहले, हमारी दीक्षा 9 अप्रैल 2017 को हुई थी और 5 अप्रैल 2017 के दिन आचार्य बाबा का पीपल खुर्द से बिहार हुआ था और मधुमक्खी का बहुत जबरदस्त उत्सर्ग, कम से कम 10-15 जत्ते थे वृक्ष पर और सारे जत्ते बिखर गए पूरा संग पर। आचार्य श्री को भी 500 मधुमक्खियों ने काटा होगा पूरे संग पर। इतनी माता जी के चेहरे फूल गए थे, खाली जिनकी दीक्षा थी उनको कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि कोई घर में चला गया तो कोई गोद भराई के लिए चला गया तो कोई आगे पीछे रह गया, कोई साथ में भी थे तो पीछे रह गए और साथ के साथ बच गए थे। साथ तो एक मधुमक्खी नहीं काटी थी, वो काटी था ऊपर ही पहुंचे थे। दीक्षा तो आदमी होते अगले गाँव में। तो बहुत भयानक वाला उत्सर्ग हुआ था। हमारे लिए एग्जाम्पल था, इतना बड़ा उदाहरण कि उतना बड़ा उत्सर्ग हो चुका। वो हो साधु सब बिखर गए, भीतर पूरा संग भीतर श्रावक सारे। अमेरिका से टीम आई थी अंग्रेजों की कि कैसे दीक्षा होती है यहाँ पर देखने के लिए। बीएन से टीम पूरी आई थी, पूरी पिक्चर बनाई हम लोगों ने हमारी दीक्षा की। इसके बाद तो फिर वो सारे लोग हिल गए, पुलिस वाले सारे भाग गए और साधु तो वहीं के वहीं थे। सभी श्रावकों ने मिलकर आचार्य भगवान को 2 किलोमीटर आगे पहुंचाया संघ को और कहते हैं कि पूरा संघ इतनी सारी मधुमक्खियां काटने के बाद पूरा संघ कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहा, सीधा अपने सामायिक के लिए बैठे। पहुंचते ही सामायिक कम से कम उस दिन 10,000 से ज्यादा पब्लिक थी, पूरा मेवाड़ और वागड़ इकट्ठा हो चुका था और 10,000 से ज्यादा पब्लिक थी उस दिन रात में, बता रहे थे। हम तो घर पे थे, तो पूरा संघ सामायिक के लिए बैठ चुका था और कहते जिस सामायिक पूरी हुई और सामायिक होते ही लगभग सभी साधु को वोमिटिंग हुई होती हरे रंग की। क्यों? सामायिक के प्रभाव से, साधना के प्रभाव से शरीर में जितना भी मधुमक्खी का जहर था सारा जहर बाहर निकल। फिर भी मधुमक्खी एक मच्छर काटे तो सन होता है घंटों तक। मधुमक्खी काटे जिनको सैकड़ों हजारों मधुमक्खी काटे उन पर क्या बीतती होगी। फिर भी किसी साधु ने न कोई इंजेक्शन यूज किया न कोई टैबलेट यूज की। फिर सुबह पहुंच गए डॉक्टर घाटोल वाले। हाँ, बहुत धर्मात्मा जीव है और वेहावर्ती के मामले तो नंबर 1 है। काढ़ा लेकर वो लेकर सारा ट्रीटमेंट लेकर पहुंच गए। जो साधु के योग्य होता है, चर्या के योग्य, आहार में जो चीज दे सकते हैं, क्योंकि अब आहार में कुछ देना है, इंजेक्शन लगवाना नहीं है, जो काढ़ा वगैरह देना है आहार में देना है। पूरे संघ को वो काढ़ा पिलाया होगा आहार के समय। और साल के दिन तो साधु तो आहार भी नहीं कर पाए। आहार करने बैठे कि तुरंत ही वोमिटिंग हो गई। वोमिटिंग होते ही अंतराय। हमारी जब दीक्षा हुई थी, मतलब उदाहरण बता रहे हैं, जब हमारी दीक्षा हुई थी तो संघ में कितनी माताजी थी जो है ना वहां दीक्षा में आ भी नहीं पाई थी देखने के लिए, क्योंकि हालत खराब थी। ये थानू भाई होंगे वहां। हाँ, तो है ना कितने माताजी वैसे देखकर हम सोचते नहीं कभी हम पे भी ऐसा उपसर्ग हो जाएगा, तो नहीं, हमने ये सोचा जैसे जिन्होंने इस उपसर्ग को जीता है वैसे कभी जीवन में ऐसे उपसर्ग आ जाएंगे तो अपन भी नहीं। और पीछे हट जाते तो अब तो कोई इलाज ही नहीं है, अब तो कुछ होना ही नहीं है। तो महापुरुषों का जीवन, वर्तमान युग की ग्रंथ हमारे लिए एग्जाम्पल है। आप इतिहास निकाल कर देखो, बाहुबली स्वामी का, पाराशर भगवान का, संत कुमार चक्रवर्ती का, कार्तिकेय मुनिराज का, कितने उपसर्ग सहन किए। सुकुमार मुनि, सुकोशल मुनि, कितने उपसर्ग सहन किए। हमको थोड़ा सा कुछ होता है हम सोचते हो
रोने लग जाते हैं। प्रथमानुयोग कहता है कि ज्ञानी महापुरुषों के जीवन से सीखो कि जीवन कैसे बदला जाता है। स्वाध्याय के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप स्वाध्याय करोगे तो पता चलेगा कि अच्छे अच्छे राजाओं के जीवन में भी कैसे कैसे तकलीफें आई, कैसे कैसे सतियों ने अपने शीलत की रक्षा की है। उसको पढ़ो तो समझ में आएगा क्यों ब्रह्मचर्य को इतनी महानता दी गई है। अभी ग्रंथ उठाकर देखना और पढ़ना, हमारी माताओं को बोलते हैं, पिताश्री को भी बोलते हैं, सबको पढ़ना चाहिए। फिर दूसरा उदाहरण था कि माँ कहती बेटा संभल कर चलते। संभल कर चलते मतलब चरणानुयोग। क्या कहता है? एक एक कदम, एक एक प्रवृत्ति संभल कर करो। आचरण, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए वो कौन बताता है? हमारा श्रावकाचार कैसा होना चाहिए? पालन कैसा होना चाहिए? आराम से भोग संपदा में उलझे हुए। एक उदाहरण आता है जबलपुर में, एक मंदिर है पिसनहारी मढ़िया। पता है वो मंदिर कैसे बना है? आज लोग करोड़ों करोड़ के मालिक हैं, घरों में घटिया पड़ी है नौकरों की, सोने चांदी के ढेर लगे हुए हैं, और दान की जब बात आती है तो सोचते हैं ओहो इतना पैसा, महल तो घर के लिए रहने के लिए महल बना देंगे, सुंदर सा महल के, जो महल हमारा है वो महल तो किसी का होना ही नहीं चाहिए। जैसी गाड़ी हमारी इसमें किसी की होनी नहीं चाहिए। सारी धन संपदा उन नश्वर पदार्थों में लगा देते हैं। घर कब तक टिकने वाला है बताओ? कितना भी अच्छा बनाओ, शीश महल बना दो, कितना भी सुंदर महल बन जाए, यानी हर महल नश्वर ही है, शाश्वत रहने वाला नहीं। लेकिन जिस बूढ़ी अम्मा ने खाकर कौन सी वाली गड्डी, हाथ चक्की चला कर एक सुंदर जिनालय का निर्माण किया। बताओ उस माँ का दिल कितना गजब था। आज करोड़पति को बोलो भैया इतना दान करने सोचता है वो, ऐसे थोड़ी पैसे कमाए जाते हैं। उलट समाज के प्रतिनिधि को 10 बातें सुना देगा, आगे तुम लोग तो फ्री बैठे हो, ऐसे थोड़ी कमाया जाता है। हाँ सच्ची बात है, ये यहाँ की नहीं बात करे, कहीं पर भी हो, दुनिया का हर कोना कोना ऐसा है। लेकिन ज्ञानी सोचना कि हमारा पुण्य का उदय आया है कि वो आज हमारे पुण्य को बढ़ाने के लिए हमारे घर तक पहुंचे। उस अम्मा को किसने भी कहा था मंदिर बनाओ? कौन कहेगा? उस जमाने में तो कोई करोड़पति होगा ना, कोई राजा होगा। उस अम्मा से किसने कहा था? अम्मा की भक्ति थी, नहीं मुझे एक मंदिर बनाना है सुंदर से। और आज देख लो अम्मा तो चली गई, और अम्मा एक घर बनाती तो लोग में इतिहास में नाम नहीं बनता। मंदिर बनाकर गई है तो आज पूरे इतिहास जगह जगह पर इस दादी का नाम है कि देखो पीस के मंदिर का नाम ही यही है, पिसनहारी मढ़िया। क्यों बना? कैसे पीस कर बनाया? आज जमाने को क्या पिसना पड़ता है? दिमाग पिसना पड़ता है, काम बनते हैं। यानी इतना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। चामुंडराय भी इतना बड़ा राजा था, क्या नहीं करता। आज देखो चामुंडराय को पूरी दुनिया पहचान, कितने राजा हुए होंगे इतिहास में, सैकड़ों करोड़ राजा हुए होंगे, सैकड़ों करोड़ चले गए होंगे। चामुंडराय का नाम पूरी दुनिया लेती क्यों? बाहुबली सामे की इतनी सुंदर प्रतिमा स्थापित कर ली, करवा दी, और क्या कहा? पहाड़ था पूरा, इस पहाड़ में से जितना वेस्ट निकलेगा उतना बदले में सोना तोल कर दूंगा। बताओ भैया प्रतिमा तो कितनी बड़ी है, कितना बड़ा पहाड़ होगा तो इतनी बड़ी प्रतिमा जी निकली होगी बाहुबली सामे जी की। कितना वेस्ट निकला होगा, कितना सोना तोल के दिया होगा। चाहता तो सोने का महल बना देता भाई, चाहता तो सोने का महल बना देता, आराम से रहता, सोने का महल में रहता हूँ। चामुंडराय को जितना पत्थर निकालने में सोना दिया, एक मूर्ति को बनाने में इतना सोना दे दिया,
तो ज्ञानी कहीं न कहीं प्रभु की भक्ति में शक्ति है। और तो देखो भक्ति कैसी परीक्षा करती है। जब प्रतिमा तैयार हो गई, पंच कल्याणक हो गया, तो कहीं ना कहीं अहंकार तो अच्छा को आ जाता है। चामुंडा भी अपना कलश लेकर गए। एक बूढ़ी दादी थी, दादी थी, गरीब थी बेचारी, लेकिन भावना तो भावना होती है। एक छोटे से कलश में वो भी दूध लेके चली गई। मुझे बाहुबली स्वामी का अभिषेक करना है। और कहते हैं इतने बड़े कलशों से भी जो प्रतिमा नहीं दिख पाई, वो बूढ़ी दादी ने इतने कलश से अभिषेक करके दूध की धारा बना दी। क्यों? भक्ति। दूध आया इतने से कलश में, इतनी क्या धारा बह गई, सब देखते रह गए। इतिहास है आज भी। जो वहां जाता है ना, बहुत गजब का आनंद आता है। अपन तो बहुत भक्ति से अभिषेक करते आए जब जीवन का पहला लास्ट टाइम का पता नहीं अब तो जाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत आनंद के साथ भक्ति की थी भगवान जी की। इस समय अभी तक याद है। तो ऐसी सुंदर प्रतिमा ऐसी खड़ी कर ली, तो कितना गजब का। जितने लोग उस प्रतिमा को पूज रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा आज भी उस जीव को मिलता जाता है जिसने उस प्रतिमा को खड़ा किया। यानी जीवन में कुछ काम करो तो ऐसे काम करना कि इतिहास बन जाए। ईंट पत्थर के घर तो कोई भी खड़ा कर देता है, पक्षी भी अपना घर बना लेते हैं, अच्छे से अच्छा घोंसला। आप देखना, अच्छा इंजीनियर घर हो जाए, पक्षियों के घोंसले के पीछे तो अनिंदा पाठशाला में हम लोगों का हाथ चला हुई थी। एक जगह है ना, वहां पे वो धर्मशाला ऐसा बहुत सारे पक्षियों के घोंसले बने हुए थे। घोंसले ऐसे कि कैसे बना दिए होंगे ऐसे घोंसले। आप लोग इंजीनियर सोचता रह जाए। अगर उसको कोई बोले भाई ऐसा घोंसला बनाना है तुझे, तो इंजीनियर नहीं बनाता। तो अपने घर और अपने भोग की सामग्री की पूर्ति तो संसार पशु भी कर लेते हैं, लेकिन ज्ञानी कुछ समय और कुछ भाव प्रभु के लिए समर्पित करने वाला ही जीवन में कुछ नया कर पाता है। चलना में यही तो कह रहा है ना, आचरण परिवर्तन लाइए, क्रियाएं अच्छी कीजिए, खान पान शुद्ध होना चाहिए, समय में होना चाहिए। इस समय तो चतुर्मास के अंदर आज इतना बोलना पड़ रहा है, लेकिन क्या करें। हम जब फील करते जैसे चतुर्मास के अंदर लोग बाहर का खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, वहां का पानी पी रहे हैं। कम से कम 4 महीने तो कुछ मर्यादा हो कि होटल की चीज नहीं खाएंगे, पैकेट बंद वस्तु नहीं खाएंगे। किसके लिए खा रहे बताओ? एक जीव के लिए, 2 अंगुल की जीव कितना पाप का आश्रय करा रहे हैं। इतना क्या स्वार्थ के पीछे पागल हुए हो कि होटल की चीजें बिना किसी धर्म को समझे ही वो चीजें खाने में तैयार हो जाते हैं। फिर तो होना चाहिए ना कि धर्म क्या है, धर्म के योग्य आचरण हो। भगवान ने यही तो कहा है। हमारे सामने ने क्या कह दिया जल्दी में, कोई मिर्ची मसाला नहीं लगाया है। मिर्ची मसाला तो हमको लगाना पड़ता है। उनकी बात तो सीधी निकलती है महावीर स्वामी की। तो तत्व कितने होते हैं? 7, पदार्थ कितने होते हैं? 9, द्रव्य कितने होते हैं? 6, अस्थिकाय कितने होते हैं? 5। सीधी बात निकलती है, भाई मसाला नहीं लगता वहां। श्रावाचार्य के मूल गुण कितने हैं? 8 मूल गुण है। आवश्यक कितने? 6 है। 4 अवयव जब उनकी वाणी से निकलते हैं ना, सीधे निकलते हैं। तो झेलने की ताकत होनी चाहिए। गंधर्व परमेष्टि भगवान की वाणी को झेल देते हैं बिना लिखे, बिना रिकॉर्ड किए, और फिर बाद में ग्रंथों में लिपिबद्ध करते हैं। कितनी गजब की वाणी है। और जो वाणी भगवान ने श्रावकाचार्य हमारे लिए कही है, श्रावकों के लिए, अगर उस चीज के पालन नहीं हो पा रहा है तो फिर बहुत बार चिंतन आता है कि कहीं भी कोई साधु है, मोबाइल लेकर घूम रहे हैं, कोई घाड़े लेकर घूम रहे, कोई छोकरा लेकर घूम रहे हैं, है ना, कोई कैडर लेकर घूम रहे हैं, परिग्रह रख रहे हैं। फिर मैंने विचार आता कि तो पूछते कि महाराज आप ऐसा क्यों करते हो? कभी कभी मिल भी जाता है कोई, तो पूछ भी लेते हैं ऐसा क्यों करते हो? आपको ऐसा नहीं करना
करना चाहिए ना, ये अपने धर्म के विरुद्ध है। तो वो कहती क्या करे माता जी, विहार होता है तो ये व्यक्ति घाव का नजर नहीं आता, आप बताओ कैसे विहार करें? आगे गांव को सूचना पहुंचाने वाला नहीं है, कोई हाथ देने वाला नहीं है, समाज की कम्युनिटी आगे सामने झगड़ा करने लग जाती है, चौका कौन लगाएगा? साधु के सामने ये स्थिति आ जाती कभी कभी, तो क्या करेगा? तो परिणाम खराब करेगा। अगर आप श्रावकाचार का पालन हो जाए ना तो इस धरा पर सैकड़ों में नहीं लाखों में मुझे नजर आ जाए, क्योंकि श्रावकाचार का पालन नहीं हो पा रहा है। समाज में 4 व्यक्ति वही सब कुछ करेंगे, फोन करके 2 व्यक्ति इकट्ठे होंगे, फिर उनके भी घुटने काम नहीं करते, कमर दर्द करती है, वो भी फिर चल नहीं पाते हैं। शिथिलाचार आ क्यों रहा है? कहीं ना कहीं ध्यान रखना, इस जैन धर्म रूपी रथ को श्रावक और श्रमण दोनों मिलाकर चलाते हैं। अकेला श्रावक नहीं चला सकता है, अकेला श्रमण नहीं चला सकता। श्रावक को भी पूरे उत्साह के साथ में, भक्ति के साथ में, समर्पण के साथ में, बोगला बगल भक्ति नहीं चलेगी नकली फूल जैसी। दिखावा तो खूब हो गया, ध्यान रखना। साधु आपके ओर से पहचान लेते हैं कि इनके भाव कैसे हैं, दिखाना नहीं पड़ता है कि सामने वाले के भाव कैसे हैं, दिखाना पड़ता है। साधु श्रावक के ओर से पहचान लेता है कि इसके भाव कैसे हैं, भक्ति कैसी है। आप कितनी भी प्रशंसा कर लो, कितना भी तेल चौपड़ दो, यानी अच्छे से तेल चौपड़ने वाले आते हैं, लेकिन वो भी जानते हैं किस तेल में सुगंध और किस तेल में सुगंध नहीं है। तो यानी दिखावा नहीं, भक्ति हो और सच्ची भक्ति हो। तो ध्यान रखना, साधु को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, भक्ति सच्ची होगी तो आपका कल्याण हो। फिर तीसरा उदाहरण, मां कहती है बेटा कल दीदी नीचे गिरी थी और तुम हंसे थे, मतलब जैसे को तैसा, जैसा कर्म करोगे फल वैसा ही मिलेगा। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय मिले देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। आप जैसे कर्म कर रहे हो फल वैसे ही मिलेंगे, ये करना योग कहता है। भाई दुनिया में कोई बहुत धनवान है, कोई बहुत गरीब है, क्यों ऐसा कर लिया भगवान जी ने? कोई एकदम स्वस्थ है और कोई बहुत रोगी है, ऐसा क्यों हो गया? तो कर्णाम योग कहता है आपने जो कर्म किए हैं, जिन कर्मों का आश्रय किया है, उन कर्मों को भोगना पड़ेगा। कर लो। हमारे संत सागर जी महाराज कहते थे कि व्यक्ति कर्मों का बंध हंसते हंसते कर लेता है, मजाक मजाक में क्या नहीं कर लेता व्यक्ति, क्या नहीं बोल देता है, अहंकार में क्या क्या नहीं बोल देता है। कभी कभी तो कोई समझता है कि मेरे से बड़ा कौन, तुम करोड़ के मालिक हो तो हम भी करोड़ के मालिक, क्या को तुमको फोन करे, क्या को तुम्हारे हम सामने हाथ जोड़े, हम भी चक्रवर्ती ठहरे तो तुम्हारे सामने हाथ जोड़े। कभी कभी ऐसा भी हम आ जाता है, कभी कभी सोचते नहीं नहीं, झुककर जलने वाला आगे बढ़ पाता है और सीधा रहने वाला टूटकर बिखर जाता है। तो कभी कभी अहम को भी छोड़ना पड़ता है, कभी कभी वहम को भी छोड़ना पड़ता है। तो अहम से इतना खतरनाक है वहम। माता जी को पढ़वा क्यों नहीं हुआ, क्या कारण हो गया? यानी वहम भीतर आ जाए तो काम भावनाएं पूरी बदल जाती है। अहम, ये रिश्ते जो टूटते हैं ना आजकल जमाने में, जो डिवोर्स होते हैं, वो अहम और वहम के कारण होते हैं। एक तो अहंकार, फिर 8 लाख कमा दो तो हम 10 लाख कमाने वाले, फिर वहम, पता है ये दिन भर बिजी रहते, किसी से बात तो नहीं करते हैं, ये दिन भर बिजी रहते, किसी से बात तो नहीं करती, वहम भ्रम और वहम के कारण से सारे रिश्ते, सारी श्रद्धा, सारा विश्वास धूमिल हो जाता है। इसलिए ज्ञानी भीतर में श्रद्धा रखो,
नहीं तो कल भाई पाप का नाश तो होगा ना। समता रखनी पड़ती है, श्रद्धा रखनी पड़ती है, नहीं तो आकुलता में और कर्मों का ज्यादा कर्मों का बल कम होता है, आकुलता में होता है। जितने शांत रहोगे कर्मों का असर उतना कम होगा। अभी तत्वार सूत्र चालू करने वाले हैं पर्यूषण पर्व में 10 दिन के लिए। आश्रम का पूरा विषय आने वाला चैप्टर 7 का आता है, श्रावकाचार और आश्रम। समझ, श्रावक की लायक विषय है। दिन भर व्यापार चल रहा है कर्मों के बंद का। आपकी फैक्ट्री में रात में तो बंद होती होगी 2-4 घंटे के लिए, और इस फैक्ट्री में नौकर के भरोसे भी रखते जा सकते हो। कर्मों की फैक्ट्री ऐसी है जो स्वयं को चलानी पड़ती है, कोई नौकर वोकर काम नहीं करता है यहाँ पर। तो कर्मों की फैक्ट्री में माल कैसा आ रहा है? माल न आज ज्यादा अच्छी बात है, और आए तो कैसा आए, इसकी चर्चा चलने वाली है 10 दिन। क्योंकि यानी कर्म संभल गए तो जीवन बदल गया, और वो नहीं संभाला तो कर्मों को नहीं संभाला तो पूरा जीवन पानी में, गई भैंस पानी में। फिर चौथा वाला उदाहरण, मां कहती बेटा तुम तो गिरे ही नहीं थे, ये तो घोड़ा कूदा था। ड्राइवर लोग कहता है सबसे स्पष्ट बात करने वाला ड्राइवर लोग। कुछ भी हो गया, किसमें हुआ? सरस्वती सागर जी महाराज का उदाहरण है। पैरों में घाव हो गया था बहुत बड़ा। जब आचार्य भगवान ने देखा तो कहा कि ओ मान गुरुदेव इतना बड़ा गांव हो गया, एक इशारा तो कर लेते। अपने जैसे कमजोर थोड़ी थे सरस्वती सागर जी महाराज, बहुत मजबूत थे। आचार्य जी बताते हैं कि महाराज ने आंख ऐसे करे ना तो हाथ लोग भाग जाए, अच्छे नहीं बोल पाते थे। तो आचार्य जी ने कहा गुरुदेव कुछ तो बता देते, इतना बड़ा घाव है। तो गुरुदेव कहते हैं सरस्वती सागर जी महाराज कि शरीर का काम शरीर कर रहा है, आत्मा का काम आत्मा कर रहा है। बेटा तुम गिर गए, तुम नहीं गिरे। क्या गिरा? शरीर गिरा। आत्मा कभी गिरती है क्या? यानी आत्मा का तो कोई शरीर होता है, और आत्मा स्वभाव से भी नहीं गिरती है, तो मिलावट कर ली है। स्फटिक होता है, कैसा होता है? स्फटिक कैसा होता है? कैसा? सफेद रंग का होता है, कांच जैसे चकाचक होता है, आर पार दिखता है। अब कहे कि स्फटिक के किसी पार में कोई लाल कागज लगा दे तो स्फटिक कैसा दिखता है? लाल रंग का दिखता है। लेकिन स्फटिक लाल हो गया क्या? तो लाल हो गया क्या? स्फटिक लाल नहीं हुआ है, उसपे बाह्य रूप से उसको कवर चढ़ा दिया। ये विभाग परिणति है स्फटिक की। स्फटिक तो एकदम स्वच्छ ही है पहले जैसा, वैसा ही आत्मा तो सच ही है, सुंदर ही है, सत्य ही है। लेकिन इस आत्मा में जो 8 कर्मों से मिलने पर आत्मा वैसी बन गई, विभाग परिणति वाले बन गई। आज भी हर आत्मा में आज चीटी में भगवान बनने की क्षमता है, शक्ति है। चाहो तो आपसे पहले भगवान बन सकती हो। आप ये नहीं हो वो चीटी मर के विदेश क्षेत्र में जन्म ले ले, मनुष्य बन जाए, 8 वर्ष में मुक्ति दीक्षा ग्रहण कर ले और केवल ज्ञान हो जाए। 8 वर्ष के बाद में हर जीव में धर्म को समुचित तरीके से ग्रहण करने की शक्ति आ जाती है। जो कहते हैं बच्चे 8 वर्ष के होने के बाद में आहार ले सकते हैं, 8 वर्ष के होने के बाद में अभिषेक कर सकते हैं। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि 8 वर्ष से पहले वो समुचित नहीं आ सकती, उन बुद्धि भी बच्चा बुद्धि है उनको विवेक नहीं रहेगा, और बिना विवेक के साधु आहार नहीं ले सकते हैं, भगवान का अभिषेक नहीं करा सकते हैं। और क्या कहा? 8 वर्ष होने के बाद में भी धर्म को स्वयं समझे। अब तो चलो भाई माता पिता बोलवा देते शुद्धि, बेटा बोल, बेटा ऐसा गिलास पकड़, फिर सोचते कि बड़ा होगा तभी तो सीखेगा पकड़ना।
नहीं तो 8 वर्ष के बाद में तो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, मुनि दीक्षा ले सकता है, केवल ज्ञान प्राप्त करके धर्मोपदेश दे सकता है। हाँ, हम तो कभी कभी सोचते हैं कितनी गजब की गंभीरता होगी, 8 वर्ष के मुनिराज होंगे तब बरिहंत बन के घूम रहे होंगे विदेश क्षेत्र में। जैसे भी उदाहरण बहुत बार चिंतन आता है, अच्छा भी लगता है। कितना गजब का जीव धर्म को महावीर स्वामी का धर्म है कि कोई जीव इतना विकास कर लेता है कि 8 वर्षों में केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और कोई जीव है वर्षों बरस हो गए हैं अभी तक संसार में भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? बहुत सुंदर गाथा आती है नियम सार में, नाना जीवा नाना कमम नाना भीम हमें लब्धि तमहा वै विवादो सब पर समय यही बच जीजो। मतलब संसार में नाना जीव है, नाना मतलब नाना जी नहीं, संसार में अनेक प्रकार के जीव हैं और अनेक प्रकार के जीवों के कर्म हैं। अनेक प्रकार के जीव हैं, अनेक प्रकार के जीव अनेक प्रकार कर्म करते हैं, और अनेक प्रकार के जीव अनेक प्रकार कर्मों के फल को भोगते हैं। इसलिए हे ज्ञानी, कहां कहां किन किन में उलझोगे, सबको छोड़ो और अपने आत्मा स्वभाव में परिणति लगाओ। वे उसको बोलने जाओगे ऐसा नहीं करते ऐसा करते, उसको बोलोगे ऐसा नहीं ऐसा नहीं, कितना भी पीछे पीछे उलझोगे, 1000 के पीछे उलझकर अपना जीवन ही खत्म कर लोगे। सही मार्ग तो क्या है? प्रवचन करना भी सही मार्ग नहीं है। सही मार्ग तो है अपनी आत्म साधना करना। पहले संयोग को संभालो भैया, संयोग के परिणाम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ उलझ रहे हैं, कहीं कुछ ऊपर नीचे हो तो नहीं रहा है। इसके बाद योग्यता हो तो धर्मोपदेश दो, नहीं तो वो भी धर्मोपदेश दिए बिना भी मोक्ष निर्माण की प्राप्ति होती है। कितने केवली भगवान होते हैं, अंतगत केवली, मौन केवली, दीक्षा ली तब से मौन ले लिया, फिर केवल ज्ञान हो गया तब भी मौन है, और केवल ज्ञान होते ही 8 कर्मों का नाश करते ही सिद्ध बन गए। मतलब बोले ही नहीं, मतलब बोलते मुक्त केवली, फिर अंतर्गत केवली, केवल ज्ञान होते ही जिनको अंतर्मुख में ही मोक्ष हो गया वो अंतर्गत केवली कहलाते हैं। 7 प्रकार के केवली होते हैं, तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली। बहुत महिमा है, जिन धर्म का भंडार खूब भरा हुआ है, लेकिन ज्ञानी एक बार जो प्रभु की दिव्य धनी खिरी है, यहाँ महिमा गाई है मानतो आचार्य ने, जो दिव्य धनी खिरती है भगवान जी की, जो समोषण की महिमा क्या होती है, कितना गजब का समोषण होता है भगवान जी का। वैसे भी यहाँ पर देखने मिलने वाला है कुछ दिनों में, 1 नहीं 2 नहीं। वीरेंद्र जी की तारीफ बात के ताली बजा रहे, खुशी की खबर है। और शानू भैया भी इसलिए आए हैं समोषण की रचना के लिए, संगीतकार भी हैं और नया समोषण का काम भी चालू कर लिया। अच्छी बात है, धर्म ध्यान में चित्त लगा रहेगा इसके बदले। हमारी दीक्षा के साक्षी खूब है, आत्म साक्षी में दीक्षा लेना सबसे बड़ा कल्याण है। भाई अपनी साक्षी दीक्षा ले ली, हमने दीक्षा ली, कौन प्रूफ है? देखने वाले सब भाग जाएंगे, पर हमने दीक्षा अपनी साक्षी में ली है। आज चतुर्दशी बड़ा प्रतिक्रमण आता है, इसमें आया है अरिहंत साक्षी में, देव की साक्षी में, आत्मा साक्षी में, पर सखियम और पर के साक्षी में हमने दीक्षा ग्रहण की है। लेकिन सबसे बड़ा साक्षी कौन है? हमारी अपनी आत्मा। कौन बदल देगा भैया अगर हम उस नियम को पालन नहीं करेंगे? तो सबसे बड़ा साक्षी है अपना निज आत्मा, निज भगवान की अपनी साक्षी में दीक्षा ली है। किसी ने दबाव डालकर मोक्ष मार्ग में धक्का देकर नहीं निकाला है, खूब कोशिश की रोकने वालों ने, लेकिन हम अपनी इच्छा से निकले हैं। क्यों निकले हैं? आत्म कल्याण के लिए निकले हैं। जब हम घर से बाहर निकले थे तो गोद भराई करके 7 अप्रैल का दिन था, उस दिन घर का लास्ट दिन था, उसके बाद कभी घर में नहीं गए साधारण अवस्था में। तो हम घर की दहली पर खड़े थे और पापा ने कहा बेटा तू जैसा कहती वैसा घर परिवार तेरे ढूंढता मैं,
तो जो कहती वो तरीके में करके दिखाना। अभी भी समय है, रुक जा, हम इधर बैठने वाले हैं, आतिश के पास जाने वाले हैं। फिर कहा बेटा भगवान की कृपा से अपने घर में कोई कमी नहीं है। दीक्षा लेने के बाद में किसी सामने हाथ मत फैलाना कि मुझे ये चीज चाहिए। हमने कहा ठीक है, ये बात मानते हैं हम, क्योंकि ये बात मेरे मोक्ष मार्ग के अनुकूल है। फिर बहुत लोग कहा तो हमने एक दिन हमारी इच्छा हो गई, तो कभी कभी वो लोग आते बोलते सबसे सुखी तो आप ही हो। तो हमने कहा इससे तो हमने दिशा ली ना, तो आपने क्यों रोका? तो उन्होंने कहा कि रोकने का हमारा कर्तव्य है। पता नहीं तुम कोई भावुकता में होकर दिशा ले रहे हो, कभी किसी में उलझ गए, कोई माता जी पसंद आ गई, उनके पीछे उलझ गए, है ना, कहीं रात की कारण निकल गए। तो हमारा कर्तव्य है कि हम किसी के बाहर खुद लेकर नहीं निकले हैं, बल्कि हम वैराग्य से निकले हैं। हम माता पिता हैं, नहीं तो कब तुम ही बोलोगे हम तो बच्चे थे, हम तो बच्चे थे, आपको तो रोकना था ना। तो माता पिता का भी कर्तव्य है कि नहीं, और हमारा भी था कि नहीं, हमको तो दिशा लेनी है। तो कहने का मतलब जो व्रत और नियम आत्म साक्षी में लिए जाते हैं, उनका पालन जीवन के अंतिम समय तक होता है, और वही जीव कल्याण कर पाता है। जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान सुमेर सागर जी गुरुदेव की जय। बोले हरि का गुरु सुब्रमण्य माता जी की, बोले हरि का संघ की।